बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बात मुझे ये सवाल से करनी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे हम देख रहे हैं इर्द गिर्द छोटे छोटे कारोबार के साथ मुंसलिक जो होते हैं, कोई बूढ़ा होता है, कोई खातून होती है, कोई बच्चा होता है, कोई बच्ची होती है, साइकिल पे होते हैं, रेडी पे होते हैं, ठेले पे होते हैं, कोई छोटा मोटा रिक्शा चला के जो छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, छोटी सब्ज़ी बेच रहे होते हैं। कि कहीं हम रेडी पे देखते हैं थोड़े फल लेके एक बूढ़ा सही बैठा है, कोई थोड़े फल लेके एक माजूर बैठा है, थोड़ी सी सब्ज़ी लेके एक खातून बैठी है जो पर्दे से मुंह भी छुपाए बैठी है, थोड़े से फल लेके एक बच्चा जो है अपनी गली में नुक्कड़ पर थोड़े से फल लेके बैठा है, वो बोरी के तो बिछाए हुए है, थोड़े से फल लेके थोड़े से कॉस्मेटिक चीज़ें लेके कोई खातून जो है अपने मोहल्ले में अपनी बैठक में अपने घर के दरवाजे के साथ छोटा सा करके बैठी हुई है, थोड़ा सा सामान लेके बैठ गई है। मोहल्ले में रहते हुए तो हमें सबको पता है कि वो गरीब है, वो बेवा है, उसके बच्चे हैं, उसकी बच्चियां हैं, उनके अखराजात हैं उसने उठाने हैं। एक रेड़ी है, एक ठेला है, बाहर बैठे हैं, एक शहर है, एक नुक्कड़ है, गली है, वहाँ एक बाबा बैठा हुआ है, ज़ईफ़ है, माजूर है, किसी भी तरह से थोड़ा सा सामान रख के बैठा हुआ है। तो वो सुबह से शाम को थोड़ा सा बचा होता है, उसकी वजह से बैठा होता है। बाजू का दूर के लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमें इनसे ख़रीद लेना है। बड़ी दुकान का फीका पकवान तो हम सुनते ही हैं, बड़ी दुकान पे आप जाके पैसे भी ज़्यादा भरते हैं, बड़ी दुकान के ऊपर तो वो उन लोगों का काम चल ही रहा होता है। ये छोटे छोटे कामों वाले, छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं, फेरी वाले होते हैं, साइकिल पे होते हैं, रेडी पे होते हैं, इनके साथ बड़ी ज़रूरतें घर की, इनके साथ इनके घर की बड़ी ज़रूरतें जुड़ी हुई होते हैं। पूरे घर को पालने होते हैं, बेवा होती है अपने बच्चों को पा रही होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है, बच्चों के लिए बच्ची का जहर बना रही होती है। इस तरह की चीज़ें बड़ी हमारे सामने होती हैं। हमें इनके साथ इनकी खुददारी को बचाते हुए इनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। बाबा बैठा है, उसके फल बिके, सारे बिके, थोड़े से लिए बैठा हुआ है, उससे आप ले लें, ज़रूरत नहीं है। कॉस्मेटिक सामान से सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है, आप बड़ी दुकान से भी लेने जा रहे हैं, देख लें, हो सकता है आपके मतलब की कोई चीज़ आपके पास से निकल आए। और आपको ये भी पता है कि बड़ी दुकान पे जाएंगे बड़े पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे। छोटी दुकान पे आप जाते हैं, छोटी सी बाजू का छोटी दुकान के ऊपर आपको, छोटी रेडी के ऊपर, छोटे ठेले के ऊपर जो आपको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जो बड़ी दुकान से मिलें तो वो ज़मीन आसमान के फ़र्क के साथ कीमत में फ़र्क होता है। उस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। बच्ची है, अगर कोई बच्चा है वो अपने स्कूल को भी मैनेज कर रहा है और उसको अपनी वो उसकी दुकानदारी भी कर रहा है, एजुकेशन का ख़र्चा बना रहा है, यतीम है, गरीब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे होते हैं हमारे सामने बड़ा कुछ होता है। बुज़ुर्ग है तो ये समझ ले कि उसका बेटा कोई नहीं है और वो अकेला बैठा है, उसके ऊपर बैठा है, उसके घर में बच्चे हैं, उसे पालने हैं। बड़ी उम्र में जा कर के बाद बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते इस काबिल नहीं है, पढ़ाना उसके ऊपर होता है, बेटा उसका नहीं होता, उसके ज़िम्मे है, पढ़ नहीं पाया, काम नहीं आता, हुनर नहीं है, वो ठेला लगा के बैठ गया है, वो फेरी चलाने बैठ गया, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने हैं। आपको उससे तावन करना है, हमें उससे तावन करना है। उसको जो है ना किसी तरह वो ज़िंदगी में जैसे जी रहा है, सर्वाइव कर रहा है, हमें उसकी ज़िंदगी को बढ़ाना है, उसकी तकलीफ़ों को कम करना है, उसके मसाइल को कम करना है। जिस तरह हो सके हमें उससे तावन करना है। बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं छोटा बच्चा जो लिए फिर रहा होता है, अगले दिन एक कार वाले ने एक बच्चे को रोका, वो देखा उसके हाथ में वो पंखा था, पंखे वो पूछने कितने का, वो कहता जी 40 रुपये का है। कितने का देना है? कहता है मैंने ये 50 का देना है। कहता 70 का दे दो। कहता नहीं 70 का नहीं, मैं इसको 50 का ही दूंगा, मुझे 10 रुपये बचते हैं, मैं उतने ही बचाऊंगा, ज़्यादा नहीं बचाता। वो गाड़ी वाला जो है वो उससे मुतासर हुआ, उसने कहा तेरे पास कितने हैं? तो उसने कहा मेरे पास, उसने गिने तो वो 20 थे, कितना 15-20 वो बता रहा था, तो कितने बने? वो मज़े में लग गया ना, थोड़ा सा चेज़ा लेते हुए शायद थोड़ा मजाक में लग गया, लेकिन वो मजाक नहीं था। उसने सारे पंखे गिनवाए, उनकी सारी जितनी कीमत उससे बनी वो सारे ही उसने ख़रीद लिए। अब वो चाहे जाके दोस्तों में बांटेगा, छोटे छोटे दोस्तों में, ये लड़के वालों में, ये अपने घर के बच्चों को गिफ्ट ही करेगा, लेकिन उस बच्चे से उस दिन एकदम से सारे ख़रीदे हैं। तो वो बच्चा बड़ी मुतासरकुन बातें कर रहा था कि मेरी अम्मी ने मुझे 10 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट लेने से मना किया, मैं इतने ही लूँगा, हमारे लिए इतने ही जायज़ है। मेरी अम्मी ने कहा है, मेरी बड़ी बहनें हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। तो उसमें आके वो मुतासर हुए बगैर ना रहे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौक़े हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं कि हम ये इस तरह का काम कर सकते हैं। थोड़ी ही जगह में बड़ी नेकी हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बन सकती है, हम बना लेनी चाहिए। इससे नहीं होना चाहिए कि कहीं खातून बेवा बैठी है, उसके घर का मोहल्लेदारों को पता है
उससे चीज़ें लेते रहें, उससे सामान लेते रहें, तो उसकी मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। हमें सबको, ये मोहल्ले में रहते हो गरीब गुरबा जो होते हैं, बड़े घरों के लिए आजमाइश होती हैं, बड़े घरों के लिए वो से बड़ा ज़रूरी होता है कि वो करें। बड़े घरों की आजमाइश का वो बायस होते हैं। आप लोगों की पैसे की वो दौलत का जो हिसाब किताब है, अल्लाह ताला आपकी दौलत में उनका हिस्सा रखे हुए होता है। आजमाइश यही होती है कि आप उन्हें देते हो या नहीं, वरना तो वो छोटी दुकान ही उनका घर को चलाई हुई होती है, बड़ा सिस्टम चला रही होती है। इसलिए जो है ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हमें हर तरह से कोई माजूर है, बाज़-औक़ात वो भी घर का होता है, बाज़-औक़ात घर वाले माजूर को नहीं पालते, तो उसको जो है भीख मांगने से कहीं बेहतर है कि वो छोटी सी छाबड़ी लेके, कोई रेड़ी लेके बैठ गया हुआ है। ऐसे बंदे को जो है ना, इससे उसमें इसका हौसला और हिम्मत बढ़ानी है। ये ना हो कि उसके चीज़ें नुकसान हों, उसका प्रॉफिट भी मूल भी चला जाए, प्रॉफिट आने की बजाय वो ज़िंदगी में जीना पहले ही तकरीबन मायूस होते हैं। इस तरह के मजदूर किस्म के लोग जो होते हैं, ज़िंदगी में मायूसी की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा अगर एक आध को तजुर्बा वो करना चाहते भी हैं, अगर उसमें आते हैं तो बड़ी सोच विचार के बाद बड़े इर्द गिर्द से लोगों से कह कू के पैसे लेके उधार लेके वो काम चलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे किसी से लेना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, तो मुझे जो है किसी तरह मैं अपना काम चलाऊं। तो ऐसे बंदों का जो है ना हौसला बढ़ाना ज़रूरी है, खुददारी जो है उसमें आनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये बड़ी देखने में आता है कि थोड़ा सा बंदा माजूर हो तो हम उसको जो है ना लावारिस सा कर देते हैं, उसे वो ऐसे खैराती इदारों में जमा करा देते हैं या चौराहों में बिठा देते हैं, भीख मांगने की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि भीख मांगने वाले जो गिरोह या नेटवर्क है, वो जितना कोई माजूर है उतने उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं, उसको खरीदने तक चले जाते हैं कि ये बंदा हमें दे दे। तो ऐसे चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर कोई माजूर है उसको आप सर्वाइव दे सकते हो, छोटा सा ठेला लेके दे दें, छोटा सी उसकी दुकान बना दें, उसको इस तरह का सीन बना के दे दें कि वो बैठ के जो है ना वो किसी तरह अपने हिस्से का काम कर सके, अपने साथ जुड़े लोगों का भी फ़ायदा कर सके। अगर वो यतीम का बच्चा है, यतीम है, तो वो उसका अपने घर का वो आसरा सहारा बन सके। क्योंकि अक्सर यतीम बच्चे जो हैं हम रुलते हुए देखते हैं, रुल जाते हैं बेचारे, ज़माने की वो उसमें आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं और वो रुलते हैं। और उनमें से बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि अगर सर्वाइव करें सीधे हाथ से तो ठीक, नहीं तो वो क्रिमिनल बनते हैं, क्राइम की तरफ चले जाते हैं। किसी ऐसे के हाथ में चढ़ जाएं जो वो कहे कि हाथ, यानी अगर उंगली सीधी उंगली से घी ना निकलता हो तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए हो, अगर इस तरह की तरबियत में आ जाते हैं क्रिमिनल बन जाते हैं। हम भी कहीं ना कहीं जाकर उसका हिस्सेदार बनते हैं। क्रिमिनल बनने में या क्राइम की तरफ जाने में हम पूरी तरह मावन होते हैं, हम पूरे हिस्सेदार होते हैं इन चीज़ों से। हमें किसी तरह हम बैठ कर सोचना है, बचना है, जिस तरह हो सके, जिस तरह मुमकिन हो सके हमें वो सारा कुछ करना है। इस तरह का देखें, बच्चा है, बूढ़ा है, गरीब है, यतीम है, बेवा है, जिस तरह का जहाँ भी आपको छोटे दुकानदार नज़र आए, आप कोशिश करें उनसे सामान लें, उससे सारा कुछ ले लें जिस तरह हो सकता हो। लेकिन एक चीज़ और भी है, मुझे यहाँ